Yes. So now we are going to learn about linear equations in two variables. Linear equations in two variables. Guys, what do you have a knowledge in this? Any idea? All of you can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, today we have to do what? Today we have to do linear equation in two variables. तो आप लोग को linear equation पहले पता है क्या होता है? Any idea what it is actually? Linear किसको कहते हैं? Any idea about it? तो मुझे बताएगा linear किसको कहते हैं? Guys, polynomial जब मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने डिग्री बताया था डिग्री. Hello. Yes, sir. इसमें मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था डिग्री, right? So if you see here, linear equations उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है. क्या होता है? 1 मतलब जिसका पावर जो है वो 1 रहेगा. Okay. पावर जो है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा. Is it clear? अभी देखिए अभी क्या होगा आपका? Power is going to be the 1, so इसको हम दे सकते हैं x plus 10 is equals to 20. तो इसमें पावर क्या है? What is the power is? Power is 1. तो इसको हम 1. बोलेंगे degree 1. Degree 1. That's why we call it as linear equation. अब बात आती है ये linear equation में. यहाँ पे मैंने 2 variables लिखा है. How many variables we are using in this? Only 1. तो यहाँ लिखेंगे linear equation with 1 variable. क्या लिखेंगे हम लोग? One variable. 1 variable. तो 2 variable क्या हो जाएगा? X, Y. हाँ, good. If you write down like this, x plus y is equals to 10. तो guys, इसमें भी अगर आप देखो तो पावर तो 1 ही है. पावर 1 है तो क्या होगा? डिग्री तो 1 कहलाएगा, right? So it is known as what? It is known as linear equations. Linear equation with 2 variables. अगर आप देखोगे कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, तो x है, y है, 2 वेरिएबल है. That's why we call it 2 variables. Understand? Yes, sir. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. जल्दी से नोट कर लीजिए. Noted, sir. ओके. एक वर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसमें कहता है ये क्या पूछ रहा है? Solution of linear equations. So guys, what do you meaning by solution of linear equation? What is the meaning? Meaning is solution means they are asking the value of variables. They are what asking?
वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक है 3x प्लस you can take 20 is equal 10 is equals to 25। तो सिंपली मैं यहाँ से जाऊंगा और x की वैल्यू को यहाँ से हम 5 निकाल लेंगे। So 5, so we can say that solution Yes, sir. of equation, solution of Linear equation. equation is 5। Okay, please mute yourself, everyone. Okay, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्यूशन निकाल, ये तो वन वेरिएबल का था। अब टू वेरिएबल में क्या करेंगे गाइस, टू वेरिएबल में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक चीज होगी, तो वो मैं समझाऊंगा आपको कि टू वेरिएबल में कैसे निकालते हैं, टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। आपको याद होगा मैंने कल आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया था, डू यू रिमेम्बर दैट? यस सर। गाइस कुछ नहीं करना है, सेम ग्राफ यहाँ भी बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन में भी सेम ग्राफ बनाना है। इज इट क्लियर दैट? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, we will see the question of what to do. Can you see, anyone can read the question please? Yes sir. Read the question loud. Find four different solution of the equation x plus 2y equal to 6. Okay, तो यहाँ पे फोर डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब हमें फोर वैल्यूज ऑफ x एंड फोर वैल्यूज ऑफ y बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पूछा तो बस वही करो आप लोग जो कल मैंने सिखाया था, बॉक्स बनाओ, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, x y a b c। चलो गाइस, the equation is x plus 2y is equals to 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y is equals to 6 minus x, so y is equals to क्या हो जाएगा, 6 minus x by 2। लिख सकते हैं y के बराबर हम लोग, right? Yes sir. Now Yes, sir. if x is 0, कल क्या कर रहे थे, कल अपनी मर्जी से पुट कर रहे थे ना हम लोग वैल्यूज, सेम काम आज भी करना है। If x is 0 तो क्या हो जाएगा, y will be 3, तो एक हो गया 0, 3। If x is 2, y, हम कोई देखो 1 नहीं, क्यों नहीं लिया, 1 अगर मैं लेता तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आती, किसमें आती, फ्रैक्शन में आती, तो मैंने इससे 1 नहीं लिया x की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा 4 by 2 that makes 2, so 2 पे 2। फिर x is equals to 3 ले लो, so y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या ले लेंगे हम, x is equals to -2 ले लो, राइट। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पे, 6 minus -2 by 2, so y will become here 8 by 2 that makes 4, so -2 and 4। Guys, please make a note कैसे सॉल्व करते हैं। So these are the Yes, four sir. solutions। फोर सॉल्यूशन हो आप गया। ऐसे लिख, फोर सॉल्यूशंस आप ऐसे लिखोगे 0,3 2,2। हो सकता है कोई बच्चा दूसरी वैल्यू ले तो उसका दूसरा भी आंसर आए, तो ऐसा नहीं कि तुम आपने कोई और आंसर लिखा हो तो रॉन्ग हो जाएगा, बट वी नीड टू वेरीफाई दैट इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो किसी बच्चे ने 5 लिया x की वैल्यू, ठीक है, या 4 लिया x की वैल्यू, तो 4 पे भी तो सही होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा, बट वी नीड टू चेक दैट कि वो इस इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है कि फिट नहीं बैठ रहा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir, clear है। किसी को डाउट है यहाँ पे तो मुझसे भी पूछ लो। No sir. Anyone? I will just go through it. Just give me a second.
So Pawan, Abhinav, Anjali, Avneet, Ayush. Any doubt? No, sir. No, sir. Chandarani, Chandni, Chanveer, Kajal. Any doubt in this? Okay. Sunny, Suraj, Sweetie, Yash. No, sir. नो चलिए तो देखिए गाइस ये बहुत आसान चैप्टर है, ये टफ चैप्टर में से नहीं आता है और मैंने इसीलिए इसको लिया कि जल्दी जल्दी ये सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, कल मैंने जो आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया था, सॉरी पढ़ाया था, सेम टाइप ऑफ ग्राफ यहाँ भी पूछा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मैं ये करा देता हूँ। ग्राफ तो मैंने कराया हुआ है तो मुझे कोई डाउट नहीं है, वो आप कर ही लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कैन यू सी हियर द क्वेश्चन? Yes, गाइस sir. कैन यू सी द क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि x is equals to -1 and y is equals to 2 is a solution of this, solution of this। मतलब क्या कि x और y की वैल्यू गिवन है आपको, क्या है, x और y Given. की वैल्यू गिवन है आपको, तो ठीक है। सो वी कैन डू वन थिंग, k is equals to 3x plus 4y, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 into -1 और 4 into 2, तो So, k -3 to 5. plus 8 is equals to 5। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया सॉल्व। Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें कि कैसे किया कैसे नहीं किया? No, sir. No, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब एक सिंगल वेरिएबल होगा या डबल वेरिएबल होगा वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, राइट। चलिए गाइस, so I'm giving you one more problem and you people will solve। So guys please solve and mute yourself। Solve this question guys and Sir, answer me in the chat। हाँ Sir, बोलिए क्या x बोल, का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू लैम्डा है, क्या? लैम्डा लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा, लैम्डा। देखिए कुछ नहीं करना है गाइस, देखो ये ऐसे दे रखा है, इफ यू सी दैट राइट, तो यहाँ पे लिखो माइनस लैम्डा, यहाँ लिखो 5/2 -7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो माइनस लैम्डा ये इसको कट कर देगा, सो 2 से, तो 10 - 7 इक्वल्स टू 0, तो माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -3, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो लैम्डा विल बी 3। 3. Noted guys, Yes, sir. everyone? Yes, sir. चलिए Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं वो नहीं कर पाओगे, आपको टफ हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप इसको जरा सॉल्व करके मुझे दे दीजिए, ठीक है। ये पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, गिविंग यू गाइस। Here is the question. Please solve it and tell me the answer. I will not solve this question.
7. Yes, sir. 7. 7, sir. 7. Okay, 7. 7. Yes, sir. 7. म्यूट हो जाओ ना। Yes, please mute yourself. Okay, 7 आया guys. ठीक है, चलिए चलते हैं. So guys, आप लोगों को कल मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था, right? तो गाइस सेम काम आज भी हम वही करने वाले हैं. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कोई नई चीज नहीं करने वाले हैं, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग न्यू थिंग. सेम थिंग कल वाला जो ग्राफ था हम वही ग्राफ यहाँ भी ड्रॉ करने वाले हैं. तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे गाइस. कुछ क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? लाइक दिस. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x plus y is equals to 7. ओके, सो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे गाइस. हम इसको हम लिख सकते हैं y is equals to 7 minus x, राइट? तो इसको Yes, देखिए मैंने बताया था 2 पॉइंट बनाने हैं या 3 पॉइंट बनाने हैं, आपकी मर्जी है. आप कोई भी पॉइंट्स बना लो, आपकी मर्जी है, कितने भी पॉइंट्स बना लो. तो मैं 3 पॉइंट जनरली बनाता हूँ. मेरे रूल में 3 पॉइंट्स बनाने का है. तो x is equals to 0, so y क्या हो जाएगा? 7. If x is equals to 2, y क्या हो जाएगा? 5. And x is equals to 3 या 4 ले लीजिए, तो y is equals to 3. 3. तो अब कुछ नहीं करेंगे गाइस. एक सेकंड में ग्राफ ले लेता हूँ. कल मैंने, आप लोग जल्दी से बना लीजिए यहाँ तक. I'm just taking the graph. देखो मैंने ग्राफ ले लिया है. क्या? Yes, Avneet, tell me. हो गया सर. हाँ, हो गया. अच्छा. नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे क्या अवनीत? अवनीत नो सर. अच्छा, नो ठीक सर. है. ओके, क्लियर है या नहीं क्लियर नहीं है? क्लियर है यस सर। यस सर, क्लियर है. Yes, sir. ओके, देखिए तो अब कुछ नहीं करना है गाइस. कल जैसे मैंने बताया था कि आप 2 पॉइंट्स में भी बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट्स में नहीं बना सकते हैं. मैं 3 पॉइंट लेता हूं इसलिए कि कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहे. 3 पॉइंट्स में एकदम क्लियर शॉट रहता है, कोई मिस्टेक नहीं होगा. 2 पॉइंट्स में कभी कभी देयर इज अ चांसेस कि मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, बट 3 पॉइंट्स में देयर इज नो मिस्टेक. दैट्स व्हाई आई प्रीफर 3 पॉइंट्स. चलिए, तो मैं ये पॉइंट्स वहां पे प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार पीछे आगे बदलने में दिक्कत होगी मुझे. तो मैं ये पॉइंट्स यहाँ रख देता हूँ. तो गाइस कुछ नहीं करना है. जैसे कल मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट्स बनाइए. अच्छा, 7 है ही नहीं मेरे में. अच्छा, कोई बात नहीं, 7 नहीं तो ये ले लेते हैं ना. ये हो जाएगा 7. फिर 2 पे 5, 2 पे 5, so you can see here. 3 पे 4, so you can see here. So guys, what to do, what not to do. ये देखो, this is the graph. This is what? The graph which I have taught you yesterday. देखो आज भी वही पढ़ना था और ये देखो बन गई. How much easy. ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ. मैं थोड़ा सा चीज ठीक कर देता हूँ यहाँ पे. ये बड़ी, चलिए. सो गाइस, डू यू क्लियर कैसे करेंगे?
गाइस डू यू क्लियर कैसे करेंगे? कोई भी फ्रैक्शन वाली yes, वैल्यू, clear. कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू या ऐसा कोई वैल्यू आएगा तो उसको रब करके दूसरी वैल्यू लोगे, कोई फ्रैक्शन मत लेना। क्यों? मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 3/7, अब ये कॉमा 0 एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई वैल्यू 3/7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ यू विल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट फॉर यू इट विल बी डिफिकल्ट राइट नाउ। अभी आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। 3.7 भी प्लॉट होता है, क्या चीज प्लॉट नहीं होती है? प्लॉट तो सब कुछ हो जाता है, बट फॉर यू राइट नाउ इट विल बी डिफिकल्ट गाइस। तो कभी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू, फ्रैक्शन में हाफ तक चलेगा, फ्रैक्शन में हाफ तक एक्सेप्टेबल है, आप ले सकते हो, बट डोंट टेक दिस। इज इट क्लियर दैट? Yes, sir. हाँ, चलिए गाइस, तो हम एक न्यू प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं एंड वी विल सी अगेन अनदर प्रॉब्लम। गिव मी अ सेकंड। गिविंग यू 1 सेकंड। this problem is okay. एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग एक काम कीजिए, यू कैन गो फॉर दिस प्रॉब्लम व्हिच आई एम गिविंग यू। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। यू नीड टू डू व्हाट? यू नीड टू ड्रॉ द graph. Please go ahead guys. Guys, ये हो गया? Everyone is doing? गाइस ये डन हो गया सभी का? किसी का ऐसा जो नहीं बना हो? Everyone can hear me? Yes, sir. ये बन गया है Yes, sir. प्रॉब्लम?
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अच्छा कोई मुझे वैल्यू बताओ। अंजलि, कैन यू हियर मी? अंजलि, Yes, sir. आपका क्या क्या वैल्यू है एक्स और वाई का? What is the value of x and y? You got it? Tell me. Anjali, can you hear me? सर नहीं बनेगा क्लास में। हाँ, हाँ वैल्यू हम बता सकते हैं। एक मिनट रुकिए आप। हाँ अंजलि, क्या बोल रही हैं आप? सर नहीं आया समझ में। तो नहीं आया समझ में तो पूछना ना चाहिए। सीधे मुंह उठा के सीधे कहते हैं नहीं आया समझ में। ट्राई किए एक बार भी? सर किए हैं। क्या ट्राई किए हैं ये बताइए पहले। इसमें क्या सिखाया गया? अच्छा ये बताइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सिखाया गया है? क्या सिखाया गया इस प्रॉब्लम में? क्या सिखाया गया मुझे ये समझाइए जरा। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? ये जो वैल्यूज आई यहाँ पे ये कहाँ से आया? हेलो बच्चा लोग, जो ध्यान नहीं देते हो ना तो ऐसा मत समझो कि हाँ अरे सर तो अपना लेक्चर सुना रहे, वो दूसरे के क्लासेस नहीं चल रही हैं कि यूट्यूब पे बैठ के वीडियो स्ट्रीमिंग करा दिए हैं, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ चुन चुन के हम पढ़ाएंगे, पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे। ये बताइए इसमें क्या हुआ था इस प्रॉब्लम में, इसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोग? टेल मी। सर यहाँ अंजलि, हाँ बोलिए। सर यहाँ 2/5 कैसे आया है यही सर। 2/5 थोड़ी ना लिखे हैं, ये 2/5 है। ये 2/5 है। क्या है ये? यही चीजें ध्यान क्लास में नहीं देते हैं, मोबाइल चालू करके कहीं और घूमते रहते हैं। ये 2/5 थोड़ी ना लिखा है, ये तो कोऑर्डिनेट लिखा गया है b, जिसका वैल्यू है 2,5। और ये कहां से आया? जब x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y क्या आएगा? पुट करके देखो। y is equals to 7 minus 2। y क्या आएगा? 5। 5। तो क्लास में ध्यान दो ना, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो वो ध्यान कहीं और है। हाँ चांदनी, कैन यू हियर मी? चांदनी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay. So just wanted to know what are the values of x and y you got it here. ये वैल्यूज के बताओ, क्या वैल्यूज आई हैं बनाने में? सर अभी नहीं निकाले हैं। तो कब निकालेंगे? परसों? सन्नी, सन्नी कुमार, सन्नी कुमार, कैन यू हियर मी? सन्नी, मुझे लगता है आधा बच्चा तो मोबाइल चालू में गायब रहता है। सन्नी, कैन यू हियर मी? सन्नी की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। यश, कैन यू हियर मी? यश, यश आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक्स और वाई की क्या वैल्यू है यहाँ पे? पहला 0,3। पहला है 0,3। एक मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए यश कह रहा है कि फर्स्ट है 0,3, मतलब x की वैल्यू यश ने 0 लिया, तो चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो देखो सिंपल सा कुछ नहीं, 0 पुट कर दो इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो 0 पुट कर दिया तो 5y is equals to 15 बचा, तो y is equals to 3 आया। गुड गुड यश। दूसरी क्या वैल्यूज आई है? 50। 50, गुड। यश ने बोला कि x की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे, राइट? तो देखो क्या आता है, ये देखो 15 प्लस 5y is equals to 15। तो 5y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। गुड यश, 50। हम 2 पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा -5/6, -5 और 6। ठीक है कोई बात नहीं, हम 2 पे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम 2 पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम। सो आई एम जस्ट टेकिंग इट।
Yes, you can mute yourself. Good. तो यहाँ पे गाइस हमें दो वैल्यूज मिली है। एक मिनट, अंजलि अंजलि अंजलि, यस सर। अब क्लियर हुआ ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? यस सर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स को अपने तरफ से मान ले रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रैक्शन में आंसर नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू मत चूज करना जिससे फ्रैक्शंस में आंसर आए, ठीक है? तो एक्स की Okay, वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमको y अपने आप मिलना शुरू हो गया। इज इट क्लियर दैट? यस सर। हाँ, so just plotting the point 0,3, so 0,3 कहाँ जाएगा गाइस? 0,3 यहाँ आएगा कुछ, और 5,0 कुछ यहाँ आएगा। So we will just draw the line between them like this. Is it clear guys? कैसे सॉल्व करते हैं? यस। चलिए, so मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, that is known as word problem, और जो बच्चा नहीं सॉल्व कर रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम में फेल होंगे तो फिर समझिएगा, I don't have any choice. Give me a second guys, I'm just moving. Okay, चलिए गाइस, एक और क्वेश्चन है, the last question of today's class. I'm just going to put it here. Everyone please read this. ये 8 रुपीज है, रुपीज का सिंबल नहीं लिया, कोई बात नहीं, रुपीज, और ये भी रुपीज। देखो गाइस, कहता क्या है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आई हैव टू पे 5 रुपया पर किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमको कितना देना होगा? 8 रुपीज, ठीक है? एंड जो उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट होंगे उसमें 5 रुपीज पर किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर हमको देना पड़ेगा। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, टोटल फेयर इज वाई। टोटल फेयर इज कितना हो गया? वाई। तो देखो गाइस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? एक्स। तो देखो, पहले किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 8 रुपीज। तो 8 रुपीज में आप 1 किलोमीटर तो चल चुके हैं, राइट? तो Yes, बच sir. गया कितना? x - 1 बच गया ना आपके पास। उसके लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 5 रुपए प्रति किलोमीटर। x - 1 इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर 1 किलोमीटर आप 8 रुपीज पे कर चुके हो, ठीक है? और इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो इफ यू सी हियर, सॉल्व करेंगे हम इसको। इफ आई विल सॉल्व इट, तो कितना हो जाएगा ये? 5x plus 3 is equals to y. This is the value of y, we will get it right. Understand? Understand? Yes sir. हाँ, तो अब हम इस पे सॉल्व करेंगे कि if x is equals to 2, y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 13, ठीक है? x is equals to 1, y हो जाएगा 8, ठीक है? x is equals to, अच्छा माइनस में वैल्यू मत लेना। क्यों माइनस में नहीं लेना? क्योंकि x हमारा किलोमीटर है, तो माइनस में वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो इट मेक्स 18। अब इसके लिए ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा गाइस,
और ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर दैट? Yes, sir. यस। किसी को डाउट है कि इक्वेशन कैसे लिखा, कि इक्वेशन कहाँ से आया? No, sir. तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन रीड करो, जोर से पढ़ो। The taxi fare in a city is as follows. For the हाँ। first kilometer, the fare is rupees रुक 8, जाओ। and for the अब रुक subsequent. जाओ। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना ऐसे वाले, तो उसको एक बार में नहीं पढ़ते हैं, ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो ये जो सेंटेंस पढ़े, इससे क्या समझ में आया? ये वाला सेंटेंस है, रेड वाला से। फर्स्ट किलोमीटर के लिए बोल रहा है ₹8। क्या? हाँ। फर्स्ट First किलोमीटर kilometer- के, हाँ 1 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया पे कर दिया हमने। मान लो आप कहीं जाते हो, जैसे ऑटो टैक्सी कुछ भी आप करते हो, प्लीज गाइस म्यूट कीजिए सभी लोग, मैक्सिमम लोग। जो जिसको डाउट है वो यहाँ म्यूट रहेगा। तो मान लो कि आप जाते हो कहीं, तो पैसा दोगे ना जी ऑटो वाला को, भी नहीं दोगे? Yes, तो sir. ऑटो वाला, जनरली ऑटो वाला क्या बोलता है? भैया बहुत दूर है, पैसा इतना लेंगे, बोलता है ना? कैसे बोलता है जी? तो वो कैलकुलेट करता होगा ना कि इतना किलोमीटर हुआ डिस्टेंस, तो मेरा इतना भाड़ा पर किलोमीटर के हिसाब से हुआ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो एग्जांपल लो कि आपको 15 किलोमीटर जाना था, टोटल कितना किलोमीटर जाना था आपको? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाना था। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया आपको देना ही देना है। हाँ। आप उससे नहीं बच सकते हो। ठीक है, तो कितना किलोमीटर ट्रेवल के लिए बच गया आपके पास? पहला 14 किलोमीटर के लिए 8 रुपया दे दिए। 14। 14, तो 15 में से -1 कर देंगे हम। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। अब 5 रुपया प्रति किलोमीटर है, तो ये इक्वेशन बनेगा या नहीं Yes, sir. बनेगा? तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस इक्वेशन। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया दे दिया, तो जी टोटल डिस्टेंस तो x ही ट्रेवल करने के लिए बोला ना इसने। Yes, अगर sir. ऐसा नहीं बोलता तो हम x+1 ले लेते अपनी तरफ से। हम अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस X+1. कवर्ड x+1, ऐसे भी करके लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टोटल डिस्टेंस x लेना है। अगर ये मेंशन नहीं होता ना, तो मैं यहाँ टोटल डिस्टेंस लेता x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x+1, मैं ये ले लेता। तो पहले के लिए 8 लिखता, यहाँ 5x लिख के काम चला लेता, वैसे कर सकता था। लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर बोल दिया। दैट्स व्हाई आई नीड टू सबट्रैक्ट। सिंपल, टोटल 15 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया पे करते, तो कितने किलोमीटर बच गए ट्रेवल के लिए? 14 किलोमीटर बचेंगे हमारे पास। 14 किलोमीटर को पर किलोमीटर के पैसे से मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे Yes, कहीं, sir. अच्छा समोसा वगैरह, अच्छा आप लोग तो ये क्या कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कहीं पाव भाजी वगैरह खाने जाते हैं, पाव भाजी खाने जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि भैया पहला प्लेट लीजिएगा तो 50 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन बाद में जो पाव लीजिएगा तो पाव का 50 रुपया तो नहीं लेता है वो। No, वो sir. तो 10 रुपया या 5, 8, मुझे पता नहीं है, मतलब बहुत साल पहले खाया था। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से अगर आपने 4 पाव एक्स्ट्रा खा लिया, तो 50 रुपया तो जी प्लेट का देना है, राइट? Yes, sir. और Yes, उसके sir. बाद 4 पाव एक्स्ट्रा खाया, तो उसके 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपया अलग बना ना। Yes, तो sir. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 8 रुपया तो उसको देना है, और फिर पर किलोमीटर, मान लो मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल, टोटल 11 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 10 किलोमीटर के लिए 5 रुपए के हिसाब से हमको पे करना पड़ेगा। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन में था गाइस। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। ग्राफ मैंने नहीं बनाया है, ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज Okay, मेरे पास sir. उतना स्पेस नहीं है, तो यू कैन ट्राई। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस आपका ये भी चैप्टर हो गया फिनिश। जो देखो जितनी आसानी से चैप्टर फिनिश कर सकते थे, वो हमने आपके चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो अब इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, वो है लाइंस एंड एंगल्स। मैं लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करूंगा, एंड लाइंस एंड एंगल्स में कोई क्लास मिस नहीं करेगा। इज दैट क्लियर दैट? Yes, sir. क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने रहेंगे। दैट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, सो बी केयरफुल। क्लियर है?
Yes, sir. Okay, sir. चलिए, okay, Yes, bye. sir. We'll meet on Monday. Thank you, sir.